चलो, आज तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है ब्लड मून की रात को। कहते हैं उस रात अगर तुम्हें 9 परछाइयां एक साथ हिलती दिख जाएं, तो कुछ असाधारण होने जा रहा है। हर सिविलाइजेशन ने अपनी लोक कथाओं कहानियों तक इस प्राणी का जिक्र किया है। चाइना के स्क्रोल्स में इसे कहा गया होली जिंक, जापान के मंक्स ने इसे लिखा कित्सुने और कोरिया की कहानियों में इसे पुकारा गया गुमिहू। एक ही शक्ति, अलग रूप, लेकिन हर जगह डर के निशान। ये कहानी है नाइन टेल्ड फॉक्स की, एक ऐसी शक्ति जो इंसान और शैतान के बीच कहीं अटकी है। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है चाइना से। शैन हाई जिंग, एक चाइना की बहुत पुरानी किताब में इसका सबसे पहला जिक्र मिलता है। वहां पे इस फॉक्स को बोला गया है होली जिंग। शुरुआत में इसे एक शुभ आत्मा माना जाता था, एक लकी स्पिरिट, गॉडेस शी वांग मू की दोस्त और हीरो यू द ग्रेट की मददगार। लेकिन वक्त और समय के साथ ये सब बदलने लगा। जो एक वक्त पर शुभ थी वो धीरे धीरे बन गई एक धोखेबाज और एक शिकारी। कहते हैं एक पुरानी कहानी के अनुसार एक आदमी जंगल में खो गया था। उसने एक बहुत ही खूबसूरत औरत को देखा और उससे रास्ता पूछा। औरत ने मुस्कुराकर रास्ता बताया, पर अगले ही दिन उस आदमी की लाश मिली। उसके चेहरे पर वही मुस्कान चिपकी हुई थी। तब चाइना के लोगों ने यह समझा वो औरत इंसान नहीं थी, वो थी नाइन टेल्ड फॉक्स। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जब ये फॉक्स चाइना से निकलकर जापान पहुंची उसने और भी भयानक रूप ले लिया। जापान में इसे लिखा गया है कित्सुने, यानी कि दो चेहरे वाला, एक अच्छा और एक बुरा। आप ऐसा समझिए जैसे एक कॉइन के दो पहलू। नाइन टेल्ड फॉक्स का रेफरेंस जापान में काफी जगहों पर मिलता है। इनारी कामे जापान की एक गॉडेस है जो कि राइस कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। वहां पे कित्सुने यानी नाइन टेल्ड फॉक्स को उसका मैसेंजर बताया गया है। और दूसरी फेमस कहानी है तमामू नो मे की, जो कि एक वैश्य थी जिसकी ब्यूटी के पीछे छुपा था एक नाइन टेल्ड फॉक्स। कहते हैं उसने उस समय पे पूरा साम्राज्य तबाह करने की कोशिश की थी। पुराने जापानीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मुताबिक 8th सेंचुरी, जब जापान में हाइन पीरियड चल रहा था, लोगों ने कित्सुने बी यानी कि फॉक्स फायर का जिक्र किया है। उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ये लिखा है कि रात को जब मुसाफिर दूर से वापस अपने गांव की तरफ आ रहे होते थे, उन्हें रात को अंधेरे में एक चमकती रोशनी दिखती थी। वो रोशनी के पीछे चले जाते थे ये सोच के कि गांव से उन्हें बुलाया जा रहा है। लेकिन सुबह जब उनकी लाशें दलदल में मिलने लगी, तब लोगों को उस पर शक होने लगा कि ये क्या चीज रात को चमक रही है। ये कहानी हमें बताती है कि कित्सुने भी सच में एक प्रकृति या पैरानॉर्मल फिनोमेना था, एक रूप में लोगों के जीवन का एक हिस्सा था। लोगों ने बार बार इसको देखा और इसकी नुमाइश भी की। जापान से निकलकर ये कहानी पहुंची कोरिया। जहां पे इसे नाम दिया गया गुमिहू। कोरिया की लोक कथाओं में ये बताया जाता कि ये इंसानों का हार्ट या लिवर खा जाता। अब सवाल ये है, ये कहानियां सिर्फ फोकलोर तक सीमित है या आज भी हमारे आसपास घूमती हैं? आज के जमाने में भी नाइन टेल्ड फॉक्स जिंदा है। अभी एनिमे नारुतो का ही एग्जांपल ले लो। नारुतो में कुरामा शुरुआत में एक डरावना मॉन्स्टर था, फिर धीरे धीरे एक दर्द भरा दोस्त बन गया।
ऐसे ही हर इंसान के अंदर अंधेरा भी है और रोशनी भी। नारुतो एक ऐसी कहानी जो हर जनरेशन को पकड़ लेती है। ऐसे ही नाइन टेल्ड फॉक्स कभी मॉन्स्टर, कभी ट्रैजिक हीरो और हमेशा एक मिरर है जिसमें हमें अपनी ड्युअलिटी और शैडोज देखते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग वर्जन कौन सा लगा? चाइना का होली जिंक, जापान का कित्सुने या कित्सुने बी, या फिर कोरिया का गुमी हो? कमेंट्स में जरूर बताओ। और तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और राज के साथ। एक ऐसा शहर जो डूब गया, जिसे दुनिया के सबसे पुराने मैप्स में एटलांटिस कहा गया है। मिस मत करना।